अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कोड कैफ़े। आज से हम अपना पाइथन का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन की बेसिक से लेके एडवांस तक तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। आज की जो हमारी पहली वीडियो है, हम लोग इसमें पाइथन का जो बेसिक्स पढ़ेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन को हमें क्यों सीखना चाहिए और पाइथन क्या हमें उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके ऑपरेशंस क्या हैं और पाइथन की क्यों डिमांड है मार्केट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें पाइथन क्या है, पाइथन एक बहुत ही पावरफुल ओपन सोर्स आपकी लैंग्वेज है जो आपको बहुत ही एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, वेब, साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को डेवलप करने में मदद करती है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज एंड टूल्स हैं जो आपका काम बहुत ही एफिशिएंट और आसान कर देती हैं। अगेन वही बात है कि इसमें बहुत ही एक्सेलेंट लाइब्रेरी सपोर्ट है और लार्ज कम्युनिटी है कि लेट्स से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको स्टैक फ्लो पे जाकर चेक कर सकते हैं। उनकी अपनी कम्युनिटी है जो आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज दी जाती हैं जहाँ से आप उनकी कमांड लेके आगे इंस्टॉल करते हैं। वहाँ भी आपको बताया जाता है कि इस लाइब्रेरी से आप क्या काम कर सकते हैं और इसका यूज़ आपने कैसे करना है, वो एक एग्जाम्पल भी साथ डाल देते हैं। तो लाइब्रेरीज की जहाँ तक बात है, लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा रोल है पाइथन को एफिशिएंट बनाने में। जो काम आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन 200 से 300 की लाइंस में करते हो, वो आपको पाइथन हार्डली 40 टू 50 लाइंस में अलाउ कर देती है। जैसे कि आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट एक वीडियो में एक यूट्यूब वीडियो डाउनलोड बनाया था पाइथन में, तो वो हमने उनकी एक लाइब्रेरी पाईट्यूब की मदद से बनाया था जिसमें उसने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया था। हमने बहुत ईजीली मैट्रिक्स को कॉल करके उस लाइब्रेरी को यूज़ करके एक डाउनलोड बना लिया था। अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करें तो इसमें हमें बहुत ही मुश्किल पेश आनी है। सो छोटी बात कि आपका ये जो पाइथन स्क्रिप्ट है ये किसी इजीली आपकी वेब सर्विसेज और जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन में इंटीग्रेट हो जाती है। आप इसको किसी दूसरे फ्रेमवर्क, किसी दूसरी लैंग्वेज के के साथ प्रोग्रामिंग के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जिस तरह कि आप लाइब्रेरीज यूज़ करके एंड्रॉयड और अपने विजुअल बेसिक के जो प्रोग्राम जिस तरह की सी शार्प की जो डेवलपमेंट है, आप लाइब्रेरीज के जरिए उन दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो इनकी खसूसियात की वजह से पाइथन की कई कंपनीज, फेमस कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ये इसको यूज़ करती हैं। फिर ये डेटा साइंस के लिए और मशीन लर्निंग जैसे प्रोजेक्ट्स की बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपको अगर यूट्यूब पे चेक करें तो मोस्टली या ऑलमोस्ट आपको 100 में से जो आपको 99 प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको एआई या मशीन लर्निंग के पाइथन के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके बाद आप देखें कि हमें पाइथन को क्यों सीखना चाहिए। पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। इसको बनाने का एक मकसद ये भी था, या इसको इस तरीके से ही बनाया गया है कि इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल और इजीली कोई भी इसको समझ पाए। इसके बाद ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप इसको कई चीज़ें जो अपने मुताबिक कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं किसी एक कोई स्टैंडर्ड मैथ चीज़ है तो आप उसी में फंस के रह जाओगे। फिर यूज़र फ्रेंडली है, एसईओ फ्रेंडली है। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो पाइथन को यूज़ करके डेटा को सर्च करके एनालाइज करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये उनमें इनको बहुत ही सपोर्ट करती है। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हैंडलिंग है, ग्रेट डेटा हैंडलिंग है। ये डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती है और यही वजह है कि हम इसको अपनी मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं या एआई के लिए जेनेरिकली यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप एआई की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट डाटा। तो आपको डाटा को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए एक पावरफुल लैंग्वेज की ज़रूरत है और ये रिक्वायरमेंट्स जो आपकी पाइथन है वो सेटिस्फाई करती है इसके लिए। इसलिए एआई पर पाइथन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर पाइथन की एप्लीकेशंस की बात करें तो पाइथन में हम लोग वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट या उसके रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेटाबेस की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेम्स एंड 3D ग्राफिक्स बना सकते हैं, एजुकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर और साइंटिफिक न्यूमेरिक हम जो अपने एप्लीकेशन हैं या सॉफ्टवेयर हैं इसमें हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये शो करती है इतनी ज़्यादा स्कोप के साथ कि ये कितनी पावरफुल और यूज़फुल लाइब्रेरी है। इसके बाद हम चेक करें कि हम जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है इसकी मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। तो सबसे पहली बात कि पीछे में डिस्कस किया, इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज हैं, ये पीछे मैं बता चुका हूँ। पोर्टेबल इसमें फीचर, यानी कि आप इसको सिर्फ ये नहीं कि किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकोगे। इसका जो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी
वो तमाम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, जिस तरह एंड्रॉयड हो गया या विंडो हो गया, उनमें वो चलेगी। आपकी ये ऑटोमेशन को इनकरेज करती है। आपने अगर चेक करें तो यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप के लोग ये दिखाते हैं कि वो अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसका। देन अगेन ये डेटा साइंस में बहुत यूज़फुल है, वेब डेवलपिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है, मशीन लर्निंग एंड एआई अगेन हाई सिक्योरिटी है। और सबसे मज़े की बात कि अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से आती है तो आपको कोई भी बड़ी कंपनी आपको, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको एक अच्छी पोस्ट उसके साथ एक अच्छी सैलरी ऑफर करेगी अगर आप पाइथन को अच्छे से सीख लेते हो। सो गाइज ये थी पाइथन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपने पाइथन को किस तरह सिस्टम में प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो आपका एडिटर है मैं एनाकोंडा बेसिकली यूज़ करता हूँ, तो हम उसको किस तरह इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।